बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो आजकल यूरोप की न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बना हुआ है। आप इस तरह इसको समझ लीजिए कि उधर एक जंग चल रही है यूरोप के तमाम ममालिक के दरमियान। वो क्या है? तो यूरोप के कुछ ममालिक जिनमें इटली, फ़्रांस, स्पेन और भी इस तरह के ममालिक हैं, वो बुरी तरह अफेक्ट हुए हैं कोरोना की वजह से। उनमें बहुत ज़्यादा जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। उनकी इकॉनमी बुरी तरह मुतासिर हुई है, शट डाउन है पूरी तरह। उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए। इसीलिए वो तमाम ममालिक मिलकर वो चाह रहे हैं कि हम एक कोरोना बॉन्ड्स इशू करें ताकि हम अपने लोगों की हेल्प कर सकें। लेकिन इसके ऑपोजिट जो है जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और इस तरह के दूसरे ममालिक वो शदीद मुखालफत कर रहे हैं कोरोना बॉन्ड्स की कि हम आपको ये बॉन्ड्स इशू नहीं करने देंगे। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको यूरोपियन यूनियन से हेल्प लेना पड़ेगी। तो नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में यही वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। पहले आपको बताएंगे कि कोरोना बॉन्ड्स होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई और जर्मनी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोरोना बॉन्ड्स क्या होते हैं। बेसिकली पूरी दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट जो है, अगर उसको कोई पैसों की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं। बॉन्ड्स बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर होता है। उस पर एक जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो एश्योरेंस लिख के देती हैं पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, कि हम आपको ये पीस ऑफ पेपर दे रहे हैं, इस पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं कि हम आपको ये देंगे 5 ईयर्स के लिए लेट से, और अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमें देते हैं, तो हम आपको 1 साल के बाद आपको 10%, 15% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपनी पब्लिक को देती हैं। ऐसे 5 साल के लिए गवर्नमेंट अगर बॉन्ड इशू करती है, इसका मतलब है कि वो सम सर्टन अमाउंट लेगी जनरल पब्लिक से और उसको हर साल उसको इंटरेस्ट पे करेगी, और 5 साल पूरे होने के बाद वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो लोगों से ली होती है, जो गवर्नमेंट है वो उसको देने की पाबंद होती है। बेसिकली ये एक ऐसा सोर्स होता है जिससे गवर्नमेंट जो है वो अपने फंड्स रेज़ करती है। अगर उसको पैसों की ज़रूरत होती है तो वो इन फंड्स को रेज़ करके अपने उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती है। सिंपल वर्ड्स में अगर इनको कहा जाए तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लोगों को इशू किया जाता है, उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट्स हैं वो पैसे लेती हैं। देखिए, बॉन्ड्स 2 तरह के होते हैं, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, एक गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो बेसिकली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लोगों में फ्लोट करती हैं, उनको देती हैं और उनसे पैसे लेती हैं, उनसे फंड्स रेज़ करती हैं और पैसे अपने कोई उन्होंने प्रोजेक्ट लगाना है, कोई मिल लगानी है तो वो उसके लिए वो स्पेंड करती हैं और उस पर फिर लोगों को उसके अगेंस्ट सम सर्टन ऑफ अमाउंट जो है एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करती है। देखिए, ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को पब्लिक को हर सूरत देना होता है हर साल बाद। इसी तरह से जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो गवर्नमेंट्स इशू करती हैं और उनका भी मैकेनिज़्म सेम यही होता है। अब आपको बताते हैं कि जो यूरोप के ममालिक में जो आपस में इनमें लड़ाई चल रही है कोरोना बॉन्ड्स की वजह से, वो क्या है। देखिए, कोरोना बॉन्ड, जैसे बॉन्ड्स का हमने आपको बताया, इसी तरह कोरोना बॉन्ड्स है कि कोरोना से फाइट करने के लिए साउथ यूरोप के ममालिक है जिनमें इटली है, स्पेन, फ्रांस और इस तरह के ममालिक हैं, इनको पैसों की अशद ज़रूरत है। इनकी इकॉनमी बुरी तरह डैमेज हो चुकी हैं, शट डाउन है, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। इवन यहाँ तक कि ये इनके जो पब्लिक के जो जनरल पब्लिक है वो सड़कों पर बैनर लेके फिर रहे हैं और लोगों से पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी मदद करें, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जंगी बुनियादों पर जो साउथ यूरोप के ममालिक हैं जो कि फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, इनमें डेथ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी हैं। 15,000 से ज़्यादा इनके हर ममालिक में जो डेथ टोल है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो ये चाह रहे हैं कि हम कोरोना बॉन्ड से फंड्स रेज़ करें और अपने लोगों की मदद करें। लेकिन इसके अगेंस्ट जो इसको अपोज कर रहे हैं वो यूरोप के ममालिक है, जिनको नॉर्थ यूरोप के ममालिक है जिनमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड है और इस तरह के, और चौथा फिनलैंड भी है।
ये 4 ममालिक ऐसे हैं कि जो अपोज कर रहे हैं, खुल के अपोज कर रहे हैं कि हम आपको किसी भी सूरत ये कोरोना बॉन्ड्स इशू नहीं करने देंगे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप यूरोपियन यूनियन में उनके पास जाएं और उनसे हेल्प लें, उनसे एड लें। जर्मनी ने एम्फेसाइज किया है इटली, स्पेन और फ्रांस को कि आप जाएं, आप ESM, ये होता है यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, यूरोपियन यूनियन के पास जाएं। इस मैकेनिज्म के तहत आप फंडिंग लें और अपने लोगों की जो भी करना आप मदद करें, लेकिन हम आपको कोरोना बॉन्ड इशू नहीं करने देंगे। और यही 4 ममालिक, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और फिनलैंड, ये 4 ममालिक हैं जिनको फ्रूगल 4 कहा जाता है। फ्रूगल 4 से मुराद ये है कि ये ओपोज कर रहे हैं, ये कहते हैं कि आप एक मैकेनिज्म जो बना है यूरोपियन यूनियन का, उसी के तहत, क्योंकि आप भी मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, तो आपको यूरोपियन यूनियन को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये फ्रूगल 4 कोरोना बॉन्ड्स के खिलाफ है। और जर्मनी तो इतना स्ट्रिक्ट है इस सिलसिले में, उसने अपने मुल्क में भी इसको श्वार्ज नल कहा जाता है। श्वार्ज नल से मुराद है, इसको ये जर्मन लैंग्वेज में कहा जाता है, स्लोगन रेज किया जाता है जिसका मतलब है डेट ब्रेक पॉलिसी, कि वो डेट किसी भी किस्म का पब्लिक से डेट लेने के हक में नहीं है, कि कोई भी गवर्नमेंट चाहे वो जर्मनी की हो, कि अगर उसको कोई पैसों की ज़रूरत पड़े तो वो पब्लिक से फंडिंग नहीं ले सकती। अगर उसको लेना है तो उसको यूरोपियन यूनियन के पास जाना पड़ेगा ESM के तहत, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म के तहत। लेकिन दूसरी तरफ इटली बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। इटली को बहुत सारे इख्तलाफात हैं यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि देखिए अभी ब्रेग्जिट हुआ है, अभी ब्रिटेन ने एग्जिट किया है यूरोपियन यूनियन से, BR एग्जिट, यानी कि ब्रिटेन ने एग्जिट किया है। ये जनवरी 2020 में ये फाइनल हो चुका है। अभी चूंकि ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, वाइंडिंग अप और इसका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है कि टर्म्स क्या होंगी, लायबिलिटीज, एसेट्स, सब कुछ तय किया जा रहा है और दिसंबर 2020 में ये कंप्लीट, ये फाइनल हो जाएगा। तो नाज़रीन, जब ब्रेग्जिट चल रहा था तो यूरोपियन यूनियन ने एक पोल कंडक्ट करवाया के बाद कौन सी नेक्स्ट नेशन हो सकती है जिसके चांसेस हैं कि वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ दें। तो सब लोगों ने कहा कि वो अगला जो मुल्क है वो इटली होगा। उसकी वजूहात क्या हैं, इस सिलसिले में हम एक पूरी कंप्लीट वीडियो भी बना रहे हैं जो सून आपको इंशाल्लाह हमारे चैनल पे मिलेगी। उसकी वजूहात ये थी कि इटली में के लोगों में बहुत अनरेस्ट है, बहुत एंगर है यूरोपियन यूनियन के खिलाफ, क्योंकि 2015 में जब मेडिटेरेनियन माइग्रेंट क्राइसिस आया, यानी कि जो कुछ लोग इटली में दाखिल होना चाह रहे थे, जर्मनी में, यूरोप के जो मेडिटेरेनियन सी है उसके इर्द गिर्द जो क्लॉकवाइज कंट्रीज़ हैं उनमें एंटर होना चाह रहे थे। जर्मनी ने भी कमिट किया कि मैं भी माइग्रेंट को अपने मुल्क में ठहराऊंगा, इसी तरह इटली ने भी किया, लेकिन जर्मनी लास्ट मोमेंट पे आके स्टेप बैक कर गया। तो क्या हुआ, 75% से ज़्यादा जो माइग्रेंट थे उसका बोझ इटली पर पड़ा। इटली ने बहुत बार कहा यूरोपियन यूनियन को कि आप हमारी हेल्प करें, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने मदद नहीं की। इसीलिए इटली के लोगों में अनरेस्ट है और वो ये कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन सिर्फ़ और सिर्फ जर्मनी और नीदरलैंड और इस तरह के जो ममालिक हैं उनके लोगों के इंटरेस्ट के लिए बनाई गई है, इन लोगों की मोनोपोली है। इसी तरह से अभी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है क्रिस्टिन लगार्ड, उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल कोरोना बॉन्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि 27 कंट्रीज़ जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं वो इकट्ठे बैठें और वो यस कहें, तो फिर हम कोरोना बॉन्ड इशू कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 27 कंट्रीज़ इस हक में बोलें और वो कोरोना बॉन्ड्स को इशू करने के लिए वो कहें, क्योंकि सबसे पहले तो जर्मनी भी अगर ओपोज करता है तो वो बिल्कुल इशू नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक जंग चल रही है कि इटली में एक भूख और अफलास उधर बहुत बढ़ रही है। तो उधर इतनी लोगों में मुश्किलात हैं। ये जो साउथ यूरोप के ममालिक हैं, इटली, स्पेन, फ्रांस, ये लोग कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, अगर नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो क्या हुआ कि इस मुश्किल वक्त में यूरोपियन यूनियन को आगे बढ़कर इन ममालिक की हेल्प करनी चाहिए थी कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इनकी हेल्प नहीं की। क्या हुआ कि रशिया और चाइना अपने डॉक्टर्स भेज रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स भेज रहे हैं ममालिक में और इनको हेल्प भी कर रहे हैं। तो इटली के लोगों में इतनी नफरत पैदा हो चुकी है यूरोपियन यूनियन के खिलाफ कि हमें इस क्राइसिस में भी, जबकि हम भूखे मर रहे हैं, कोरोना वायरस हमारे लोगों को मार रहा है और यूरोपियन यूनियन फिर भी हमारी मदद के लिए नहीं आई। तो वो बिल्कुल अब सीरियस है कि वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करें और वो चाह रहे हैं कि एक हम अलायंस बनाएं इन्हीं ममालिक का, ताकि हम कोरोना बॉन्ड्स इशू करें। अगर हमें उससे EU से, यूरोपियन यूनियन से अलहदा भी होना पड़ता है तो हम हों,
लेकिन हम कोरोना बॉन्ड हर सूरत इशू करेंगे, और ताकि हम लोग अपने लोगों की मदद कर सकें। ये बहुत बड़ा क्राइसिस एस्टेब्लिश हो चुका है यूरोप में, और यूरोप की जो तमाम अखबारों में ये क्रिटिसिज्म चल रहा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये एक जंग खेल रहे हैं। कुछ लोग अपोज कर रहे हैं, जर्मनी और इसके अलाइज, इसी तरह इटली, स्पेन और इसके अलाइज जो हैं वो चाह रहे हैं हम कोरोना बॉन्ड हर सूरत इशू करेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना बॉन्ड्स इशू होता है या नहीं होता। आप हमें अपनी ओपिनियन लाजमी दीजिए कमेंट में कि क्या इटली, फ्रांस और इनको यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो जाना चाहिए, और क्या उनको कोरोना बॉन्ड इस क्राइसिस में इशू करना चाहिए या नहीं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।